हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का सरकारी जॉब मस्ती में। मैं कृष्णा आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे राज्य का विधानमंडल। हमने इसके पहले वीडियो में संविधान के कई सारे टॉपिक को पढ़ा। संविधान से संबंधित लगभग 70% चैप्टर पढ़ चुका है। अब बहुत ज़्यादा नहीं बचा है, थोड़ा बहुत बचा है संविधान, उसको भी धीरे धीरे ख़त्म कर देंगे। और आप लोग वीडियो देख रहे होंगे, अच्छे से समझ भी रहे होंगे। जितने भी लोग देख रहे हैं अच्छे से समझ रहे होंगे, और देखने के बाद आप लोग प्रश्न जरूर लगा रहे होंगे। यानी कि लूसेंट का जो बहुविकल्पीय प्रश्न आता है, हमने बताया था लूसेंट हो या घटना चक्र हो, उससे संबंधित आप लोग उसमें क्या नाम है, प्रश्न आप लोग लगाएंगे और अच्छे से समझ जाएंगे। क्योंकि जब थ्योरी पढ़ते हैं, आप लोग किसी भी चीज़ की थ्योरी पढ़ें, कंपटीशन लेवल का तैयारी कर रहे हैं तो किसी भी चीज़ का लेक्चर यानी कि थ्योरी पढ़ते हैं, तो ऐसे में क्या करना पड़ता है कि नोट्स बना करके नोट्स दोहरा लीजिए, और नोट्स दोहराने के बाद बहुविकल्पीय प्रश्न जरूर लगाइए। और जब बहुविकल्पीय प्रश्न लगाएंगे तो बड़ा मजा आएगा, और फिर बारी बारी से वही नोट्स दोहराते रहिए हर सब्जेक्ट का, और धीरे धीरे आप लोगों का हर सब्जेक्ट धीरे धीरे तैयार होता रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज हम राज्य के विधानमंडल से संबंधित टॉपिक्स। उससे पहले हम कुछ बेसिक बातों को समझते हैं। आपको कुछ दिन पहले बताया गया था विधायिका। हमने बताया था कि भारत देश में कि भारत देश एक संघीय राज्य व्यवस्था है, यानी कि संघ राज्यों का एक संघ है, यानी कि संघीय व्यवस्था को अपनाया गया है। और जो संघीय व्यवस्था लिया गया था, हमने बताया भी था, कनाडा से लिया गया था। तो संघीय व्यवस्था में हमने बताया था विधायिका, यानी कि विधायिका जो होती है बिल बनाना। तो भारत में विधायिका यानी कि भारत में दो स्तर पर बिल बनता है। एक केंद्र सरकार के द्वारा बिल बनाया जाता है और एक राज्य सरकार के द्वारा बिल बनाया जाता है। तो अगर हम विधायिका को देखें, भारत देश में विधायिका दो स्तर पर है। एक केंद्र स्तर पर है और एक राज्य स्तर पर है। जो केंद्र स्तर पर बिल बनाता है, यानी कि भारत सरकार जो केंद्र स्तर पर बिल बनाती है, उसको हम कहते हैं संसद। जो केंद्र स्तर पर बिल बनती है तो उसको हम संसद कहते हैं, और जो राज्य स्तर पर बिल बनती है उसको हम विधानमंडल कहते हैं। यानी कि केंद्र द्वारा जो बिल बनाता है, केंद्र द्वारा जो बिल बनती है उसको हम संसद कहते हैं, और राज्य द्वारा जो बिल बनता है उसको हम विधानमंडल कहते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। फिर उसके बाद संसद के 3 स्तंभ हैं और विधानमंडल के भी 3 स्तंभ हैं। और संसद के 3 स्तंभ कौन कौन से हैं आपको पढ़ाया गया था। राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। उसी तरह से विधानमंडल के 3 स्तंभ हैं। राज्यपाल, विधान परिषद और विधानसभा। राज्यपाल, विधान परिषद, विधानसभा। आप ये कह सकते हैं जो बिल बनाने का काम होता है वो केंद्र स्तर पर और राज्य स्तर पर। जो केंद्र स्तर पर बिल बनाती है, जो केंद्र स्तर पर बिल बनाती है उसको संसद कहते हैं, और जो राज्य स्तर पर बिल बनाते हैं सरकार उसको हम विधानमंडल, यानी कि विधानमंडल के द्वारा राज्य स्तर पर बनता है बिल, पास किया जाता है, और केंद्र स्तर पर संसद के द्वारा। तो संसद के 3 अंग, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। विधानमंडल में राज्यपाल, विधान परिषद, विधानसभा। अब इनका कंपेयर एक साथ हम कर सकते हैं। जैसे हमने देखा केंद्र स्तर पर जो सांसद से संबंधित था, हमने राष्ट्रपति का वीडियो पढ़ लिया, राज्यसभा को पढ़ लिया था, लोकसभा को पढ़ लिया था। आप लोग अगर वीडियो नहीं देखे होंगे तो सरकारी जॉब मस्ती के चैनल पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद थोड़ा सा स्किप करेंगे तो वहां पे एक प्लेलिस्ट मिलेगी, और प्लेलिस्ट में सरकारी जॉब मस्ती का प्लेलिस्ट है, तो वहां पे सारा वीडियो पड़ा है संविधान से संबंधित, और सभी इंपॉर्टेंट वीडियो है, नोट्स बना करके आप आसानी से पढ़ सकते हैं। तो उसी तरह से विधानमंडल में राज्यपाल, विधान परिषद और विधानसभा। यानी कि राष्ट्रपति जैसा वैसे राज्यपाल है, जैसे राज्यसभा होता है केंद्र में उसी तरह से राज्य में विधान परिषद, जैसे केंद्र में लोकसभा होता है उसी तरह से राज्य में विधानसभा होता है। तो ये तो बिल बनाने का स्ट्रक्चर था। अब इसके आगे देखते हैं विधानमंडल से संबंधित। विधानमंडल में देखें, जैसे हम देखें विधानमंडल, विधानमंडल हमने बताया
3 स्तर पर राज्यपाल, विधान परिषद और विधानसभा। अब अगर देखा जाए कि संविधान में विधानमंडल का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, तो अगर हम देखें विधानमंडल का जो उल्लेख है वो भाग 6, संविधान के भाग 6 और अनुच्छेद 168 से लेकर के अनुच्छेद 212 तक इसका जिक्र है। विधानमंडल का जिक्र अनुच्छेद 168 से लेकर के 212 तक इसका जिक्र है। अब अगर किया जाए, जैसे हमने पढ़ा था संसद में, संसद का जिक्र किस में है? अनुच्छेद 79 में, राज्यसभा का 80 में, लोकसभा का 81 में। तो सरला के नाम से पढ़ा था कि सरला याद कर लो, याद हो जाएगा। उसी तरह से विधानमंडल में, अगर विधानमंडल का, सिर्फ विधानमंडल का अगर देखा जाए तो इसका गठन 168 में है, विधान परिषद का गठन 169 में है और विधानसभा का 170 में है। तो इसको कैसे याद करेंगे? MPS से याद कर सकते हैं। MPS मतलब मंडल से समझेंगे, मंडल परिषद सभा। सभा से मतलब सब में विधान विधान है, तो विधानमंडल, विधान परिषद, विधानसभा, 68, 69, 70 ऐसे याद कर लेंगे। तो ये चीजें थी बेसिक बातें। तो राज्य विधानमंडल में विधानमंडल का जिक्र अनुच्छेद भाग 6 और अनुच्छेद 168 से लेकर अनुच्छेद 212 तक है, और विधान परिषद का 169 में है और विधानसभा का 170 में, और विधानमंडल का जो जिक्र किया गया है वो 168 में किया गया है। अब बात करेंगे, आज हम इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे विधान परिषद, कि विधान परिषद का गठन कैसे होता है, विधान परिषद की संरचना क्या है, विधान परिषद में जो सदस्य चुने जाते हैं वो कैसे चुने जाते हैं, विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, तो विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं उनका कार्य कितना क्या होता है। तो इन सबको हम बारी बारी से देखेंगे। विधान परिषद का, हमने बताया विधान परिषद एक अस्थायी सदन होता है। जैसे अगर हम देखें राज्यसभा में, राज्यसभा को हमने पढ़ा था कि एक अस्थायी सदन होता है, विशेषज्ञों का सदन होता है, उच्च सदन माना जाता है। उसी तरह से विधान परिषद का भी लगभग सेम टू सेम वैसे होता है। तो विधान सदन एक क्या होता है? अस्थायी सदन। इसको भी विशेषज्ञों का सदन माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली चुनाव नहीं होता है, ये विधानसभा के सदस्यों द्वारा भेजा जाता है और मनोनयन करके भेजा जाता है राज्यपाल के द्वारा। तो ऐसे सब में देखा जाता है। तो विधान परिषद, अब हमने बता दें कि विधान परिषद हर राज्यों में नहीं है, विधान परिषद कुछ सीमित राज्यों में है, और भारत में अगर देखा जाए तो 6 राज्यों में विधान परिषद है। अब राज्य की इच्छा अनुसार अगर राज्य चाहे तो विधान परिषद रख सकता है, राज्य चाहे हटा सकता है। तो उसी से संबंधित देखेंगे विधान परिषद में। विधान परिषद में गठन या समापन, कि अगर विधान परिषद किसी भी राज्य में लाना है, गठन करना है, या विधान परिषद पहले से है उसको समाप्त करना है, तो क्या करेंगे? तो राज्य में जो विधानसभा होता है, राज्य में विधानसभा में जो सदस्य होते हैं, उन सदस्यों के 2/3 सदस्य द्वारा, यदि 2/3 सदस्य द्वारा ये प्रस्ताव पास कर दिया जाए, कि 2/3 सदस्य द्वारा ये प्रस्ताव पास किया जाए कि हमको विधान परिषद चाहिए, तो ऐसे में 2/3 बहुमत से पारित करके ये बिल कहाँ भेज दिया जाता है? संसद में। फिर संसद इसको क्या करती है? पास कर देती है कि आपको विधान परिषद चाहिए या विधान परिषद नहीं चाहिए। तो इस तरह से कि राज्य में विधानसभा के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास करके ये पारित करना पड़ता है कि हमको विधान परिषद चाहिए या विधान परिषद हटाना है। तो हटाना है या लागू करना है, दोनों काम अनुच्छेद 169 के तहत ये राज्यों में किया जा सकता है। अब राज्य की मर्जी है, विधान परिषद रखना चाहे तो रख सकता है 2/3 बहुमत से पारित करके, और विधान परिषद को हटाना चाहता है तो 2/3 बहुमत से हटा सकता है, और वो बिल किसके पास भेज देगा? संसद के पास भेज देगा, फिर संसद इसका प्रस्ताव देख लेगा। तो ऐसे में गठन और समापन यही होता है। अब विधानसभा की जो संरचना है, संरचना का मतलब इसके सदस्यों की सीट कितनी होती है, विधानसभा में सीट कितनी हो सकती है, तो वही बात की गई है। तो विधानसभा में जो सदस्य होते हैं उन सदस्यों के 1/3 सीट, यानी कि जो सदस्य की संख्या अगर मान लीजिए 300 है, विधानसभा की संख्या, विधानसभा की सीट 300 है, तो 300 में 1/3 कितना होगा? 100 सीट, यानी कि ये 100 सीट हो जाएगी। तो 100 सीट, या ऐसे कह सकते हैं 1/3 सीट से अधिक सीट नहीं होगी। विधान परिषद की जो सीट होती है वो विधानसभा के 1/3 सीट से अधिक नहीं हो सकती है, और न्यूनतम कितनी होनी चाहिए? न्यूनतम 40 सीट, न्यूनतम 40 सीट, और अधिकतम कितनी सीट हो सकती है? 300 सीट हो सकती है विधान परिषद में। हम आपको बता दें कि विधान परिषद कई सारे, पहले पंजाब में था,
कलकत्ता में था और जम्मू कश्मीर में था। तो कलकत्ता में 1969 के तहत हटा दिया गया था विधान परिषद, और जम्मू कश्मीर को 2019 में बहुमत पारित करके हटा दिया गया, पुनर्गठन हो गया, पहले राज्य था अब केंद्र शासित प्रदेश बन गया। तो ऐसे में एक कार्य है उड़ीसा से संबंधित। उड़ीसा में बहुत देखा जा रहा है कि उड़ीसा वाले अपने क्षेत्र में क्या लाना चाह रहे हैं, विधान परिषद। तो ये देखिए कब लाएंगे, अगर 2/3 बहुमत से पारित करके संसद में हो जाएगा तो वहां पे भी विधान परिषद मिल जाएगा, और नहीं पारित कर सकते हैं तो विधान परिषद नहीं मिलेगा। तो ऐसे में विधान परिषद कई से, जैसे पूछा जाए कि कलकत्ता का विधान परिषद कब हटाया गया, तो सन 1969 में, जम्मू कश्मीर का कब, 2019 में। तो ये सारी चीजें बेसिक बातें हैं, उनको उतना ध्यान नहीं रखना, बेसिक ये चीजें हैं। अब इसमें क्या होता है, सदस्यों का चयन, कि सदस्यों का चयन होता कैसे है, तो ये 5 पॉइंट होते हैं, इन्हीं 5 पॉइंटों में है। 1/3 सदस्य, 1/3 सदस्य, 1/6 सदस्य, 1/12, 1/12। 1/3 सदस्य जो चुन के आते हैं वो स्थानीय संस्था, नगर पालिका, जिला बोर्ड के द्वारा इसमें चुने जाते हैं। क्या, स्थानीय संस्था, नगर पालिका और जिला बोर्ड के द्वारा 1/3 सदस्य चुने जाते हैं। और 1/3 सदस्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा, ऐसे में क्या होता है, विधानसभा में लोग चुनाव लड़ते हैं, और चुनाव जब हार जाते हैं तो हारे हुए व्यक्ति को, जहां पे विधान परिषद होता है, उस हारे हुए व्यक्ति को जो जीते हुए व्यक्ति होते हैं उनको क्या कर देते हैं, चुनकर विधान परिषद में भेज देते हैं कि आप भी जाइए मौज करिए। ठीक है, वो ऐसे समझ सकते हो। तो विधानसभा में क्या करते हैं सॉरी विधानसभा में विधानसभा के सदस्यों द्वारा विधान परिषद में चुनकर भेज दिया जाता है। और 1/6 सदस्य के क्या करते हैं, राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है। हमने इसके पहले पढ़ा था, इसके पहले वीडियो में राज्यपाल में, तो हमने बताया था कि राज्यपाल द्वारा विधान परिषद में 1/6 सदस्य को मनोनीत करने का अधिकार होता है। और विधान किसके अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 331 के तहत। और राज्यपाल को यह भी विधानमंडल में एक सदस्य को मनोनीत करके विधानसभा में भेजने का अधिकार होता है, ये इनका अधिकार है। तो 1/6 सदस्य क्या कर सकते हैं, वो चुनकर कहाँ भेज सकते हैं, विधान परिषद में। क्या क्या हो सकते हैं, वो शिक्षा से संबंधित हो सकते हैं, कलाकार हो सकते हैं, साहित्य हो सकते हैं, एरा वगैरह ऐसे सारे क्षेत्र होते हैं, उनसे चुन करके, जो समाज सेवा हो गया, तो इन सबको चुन के कहाँ भेजा जाता है, विधान परिषद में। और 1/12 सदस्य क्या होते हैं, वो स्नातकों के द्वारा, और जो कि 3 वर्ष पहले स्नातक कर चुके हों, तो ऐसे में क्या कर सकते हैं, उनको विधान परिषद में भेजा जाता है। और 1/12 सदस्य अध्यापक, जो अध्यापक होते हैं सरकारी, और सरकारी में क्या 3 वर्ष से शिक्षा दे रहे हो, तो वो भी विधान परिषद में जा सकते हैं। तो ऐसे में क्या 1/3 स्थानीय संस्था, नगर पालिका, विधानसभा के द्वारा, 1/6 सदस्य राज्यपाल के द्वारा, 1/12 स्नातकों के द्वारा, और 1/12 अध्यापकों के द्वारा। तो इनका ये सदस्यों का चयन होता है, वह इस प्रकार से होता है। अब हम देखेंगे कि विधान परिषद का जो कार्यकाल होता है, विधान परिषद के कार्यकाल यानी कि उनका वर्ष कितने वर्षों तक जो सदस्य होते हैं उनके कितने वर्षों, देखेंगे विधान परिषद का कार्यकाल। तो विधान परिषद का जो कार्यकाल होता है, विधान परिषद का नहीं, विधान परिषद के सदस्यों का, जो विधान परिषद के सदस्य चुने जाते हैं, उन चुने हुए सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो होता है कितना, 6 वर्ष का होता है। तो विधानसभा में जो कार्यकाल होता है, उनके कार्यकाल का, सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, वो 6 वर्ष होता है। लेकिन वो सदस्य सभी एक साथ नहीं चुने जाते हैं, उनके चुने जाने का वो प्रति 2 वर्ष में 1/3 सदस्य क्या लेते हैं, अवकाश लेते हैं, और फिर 1/3 सदस्य चुने जाते हैं, सेम उसी तरह से जैसे राज्यसभा में हमने पढ़ा था, राज्यसभा के सदस्यों द्वारा। ठीक है। और योग्यता क्या होनी चाहिए, योग्यता तो वही है, भारत का नागरिक होना चाहिए। इंपॉर्टेंट ये है कि 30 वर्ष, हमने पढ़ा था किसमें, क्या, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, इसमें 35, इसमें 30 और इसमें 25। सेम उसी तरह से यहाँ पे राज्यपाल होंगे, यहाँ पे विधान परिषद होंगे, और यहाँ पे विधानसभा होंगे। तो यहाँ पे 25, 30 और 35 सेम उसी तरह से होता है। तो जैसे वहां पे था विधान परिषद वाला, सेम टू सेम इसकी तरह वो यहाँ पर भी होगा। तो अगर देखें 30 वर्ष के आयु पूरा कर चुका हो, पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए, तो ये इनकी योग्यता है, कोई मतलब नहीं। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कार्य, इनका कार्य क्या होना चाहिए। पहली बात तो कार्य, जो विधान परिषद के सदस्य होते हैं वो जो विधानसभा में सरकार बनाते हैं, तो उनकी सरकारों का सहयोग देना, तो सरकार को सकारात्मक सहयोग देना। क्यों सकारात्मक से क्या मतलब है, क्योंकि विधान परिषद में सभी क्या होते हैं, विशेषज्ञ लोग होते हैं, अच्छे अच्छे लोग चुने जाते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, इनकी नीतियों को, यानी कि अपनी अपनी नीतियों के द्वारा सरकार को क्या करते हैं, सहयोग प्रदान करते हैं, जिससे सरकार अच्छी अच्छी नीतियों का पालन कर सके और अच्छे से काम कर सके। तो सरकार का क्या है, सरकार को सकारात्मक सहयोग देना। और साथ ही साथ क्या है, यदि कोई साधारण बिल विधानसभा से
यदि कोई बिल विधानसभा से पास होकर के विधान परिषद में आती है तो विधान परिषद में ये अधिकार होता है उनके कार्य में कि वो बिल को 3 माह तक अपने पास रखकर वापस भेज सकते हैं विधानसभा में। लेकिन अगर फिर विधानसभा उस बिल को कहे कि नहीं, आप इस बिल को पास ही करिए, इस बिल को पारित करिए, विधानसभा पास करके विधान परिषद के पास भेजे कि नहीं आप इसको फिर से पारित करिए, तो ऐसे में वो 1 महीने के लिए फिर बिल को रख सकती है, पारित नहीं कर सकती है। तो कुल मिलाकर के एक साधारण बिल को विधान परिषद के पास यह अधिकार होता है कि कुल 3 माह और ये 1 माह मिलाकर के कितने 4 माह तक अपने पास रख सकती है किसी साधारण बिल को। तो साधारण बिल को अपने पास विधान परिषद में कितने दिन के लिए रख सकती है? तो 4 माह के लिए। लेकिन यदि कोई धन विधेयक बिल पास होकर के विधानसभा से आती है विधान परिषद के पास, तो वो विधान परिषद उसको 14 दिन के अंदर अंदर क्या करना पड़ेगा? उसको पारित करना पड़ेगा। तो 14 दिन के अंदर उसको क्या करेगी? पारित करेगी। यदि कोई धन विधेयक विधानसभा के द्वारा पारित होकर के विधान परिषद में आता है तो विधान परिषद उसको क्या करेगी? 14 दिन के अंदर पारित कर सकती है। लेकिन साधारण बिल अगर कोई है तो विधानसभा के द्वारा अगर पारित होकर के विधान परिषद में आता है तो विधान परिषद के पास ये अधिकार होता है 3 महीने तक, और वो वापिस बिल विधानसभा में भेज सकती है। लेकिन विधानसभा पुनः उस बिल को विधान परिषद के पास भेजती है तो कहती है कि नहीं, ये बिल आप पास करिए, तो विधानसभा के द्वारा भेजे गए बिल को फिर पुनः 1 महीने के लिए रख सकती है। तो कुल मिलाकर के कितने दिन के लिए? 4 माह के लिए रख सकती है एक साधारण बिल को, और धन विधेयक 14 दिन के अंदर पारित करना पड़ता है। अब हम देखेंगे राज्यों में विधान परिषद। तो राज्यों में विधान परिषद हम देखें तो वर्तमान में 6 राज्यों में विधान परिषद है। पहले 7 राज्यों में विधान परिषद था, अब विधान परिषद कितने हैं? 6 राज्यों में है। एक राज्य को हटा दिया गया, कौन सा? जम्मू कश्मीर को। जम्मू कश्मीर को हटा दिया गया 2019 के तहत, और वो अब हट गया, पुनर्गठन हो गया, वो केंद्र शासित राज्य बन गया। वहां से अब वो विधान परिषद हटा दिया गया। तो वर्तमान में 6 कहाँ कहाँ पे हैं? एक यूपी में है, बिहार में है, आंध्र प्रदेश में है, महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में है और तेलंगाना में। अब देखेंगे इनकी सीटों की संख्या। तो विधान परिषद में जो सीटों की संख्या है वो यूपी में कितनी है? 100, आंध्र प्रदेश में कितनी है? 75, कर्नाटक में और बिहार में 75। वो पूछ लेता है कि ऐसे कौन से 2 राज्य हैं जिनमें, या ऐसे बोल देता है ऐसे 2 राज्य कौन से हैं जिनमें सीटों की संख्या बराबर होती है? वो कितनी है या बराबर है? तो 75। कर्नाटक में 75 और बिहार में 75 है, महाराष्ट्र में 78 है और तेलंगाना में 40, जो कि न्यूनतम सीट सबसे ज्यादा 40 तेलंगाना में है। तो ये भी पूछ सकता है कि जो विधान परिषद हैं उन विधान परिषदों में सर्वाधिक सीट विधान परिषद की उत्तर प्रदेश में 100 सीट और सबसे कम सीट तेलंगाना में है। तो आज हमने विधानमंडल से संबंधित विधान परिषद को पढ़ा। हमने इसके पहले वाले वीडियो में राज्यपाल को पहले से पढ़ चुका था। ये विधान परिषद जो कि विधानमंडल का एक टॉपिक है, राज्यपाल, विधान परिषद। अब उसी विधानमंडल का एक टॉपिक और बचा है विधानसभा, जो कि हम इस वीडियो के बाद पढ़ रहे होंगे विधानसभा को। तो विधान परिषद से जितने भी प्रश्न बन सकते थे एग्जाम में, जो बिंदु लगा कि इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार पूछा गया है, बहुविकल्पीय प्रश्न आप उठाएंगे, प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि प्रश्न कहाँ कहाँ से उठाया जा रहा है। तो ऐसे बिंदुओं को देखते हुए ये वीडियो बनाया गया, और आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद नोट्स बना के नोट्स दोहराने के बाद साथ ही साथ आप लोग लूसेंट या घटना चक्र जितने भी बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं, जो चैप्टर होगा विधान परिषद का, वहां पे बहुविकल्पीय प्रश्न जरूर लगाना, और आप लोग से लगभग 99% बन रहा होगा। तो अब